अप्रैल 1984 सियाचिन के बिलाफोंड ला दर्रे पर भारतीय सैनिक बर्फ में धसे बूटों के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। सांसें टूट रही थीं, ऑक्सीजन आधी थी और हर कदम पर शरीर जवाब दे रहा था। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इंसान प्रकृति से लड़ने आया हो। हेलीकॉप्टर लौट चुका था, नीचे घाटी गायब थी और अगर इस ऊंचाई पर आज पोस्ट नहीं बनी तो शायद कभी नहीं बनेगी। लेकिन ये कहानी इस चढ़ाई से शुरू नहीं होती। ये उस गलती से शुरू होती है जो दशकों पहले नक्शों पर की गई थी। 1949 के कराची समझौते में जब भारत पाक सीमा NJ 9842 पर आकर रोक दी गई और आगे बस लिख दिया गया उत्तर की ओर ग्लेशियर तक, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। सियाचिन को बेकार, निर्जन और रहने लायक नहीं माना गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस खाली जगह को अवसर की तरह देखा। 1960 और 70 के दशक में उसने अपने आधिकारिक नक्शों में सियाचिन को अपने हिस्से में दिखाना शुरू किया। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट दिए, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को यहां भेजा और धीरे धीरे वही नक्शे दुनिया के एटलस में छपने लगे। भारत सब देख रहा था, लेकिन जब तक ये नक्शों की लड़ाई थी, दिल्ली शांत थी। 1983 के अंत में तस्वीर बदली। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले कि पाकिस्तान अब सिर्फ दावा नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में है। ऑपरेशन अबाबील, जिसका मतलब साफ था, अगर वे पहले पहुंच गए तो सियाचिन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। यही वो मोड़ था जहां इंतजार हार बन जाता। अप्रैल 1984 में भारत ने फैसला लिया कि युद्ध की घोषणा नहीं होगी, लेकिन युद्ध से पहले की चाल जरूर चलेगी और यहीं से ऑपरेशन मेघदूत शुरू होता है। 13 अप्रैल की सुबह भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को एक एक कर सियाला, ग्योंगला और बिलाफोंड ला पर उतारा। कोई गोली नहीं चली, लेकिन हर सेकंड मौत का खतरा था। कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व ने 4 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी सबसे पहले बिलाफोंड ला पर पहुंची और तिरंगा फहराया। 4 दिन बाद शुरू होने वाला पाकिस्तानी ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया। उस दिन भारत ने ऊंचाई ले ली, लेकिन उसी पल एक और सच्चाई सामने आ गई। ये जीत कागज पर आसान दिखती है, जमीन पर नहीं। 17 अप्रैल को लांस नायक रमेश सिंह की मौत गोली से नहीं बल्कि ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से हुई और सेना समझ गई कि यहाँ दुश्मन सामने कम, हर सांस में ज्यादा है। नीचे पाकिस्तान था, ऊपर भारत, और अब ये तय होना था कि क्या इस ऊंचाई को सिर्फ जीता जा सकता है या इसे संभाल कर रखा भी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला था और असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। सियाचिन पर पहुंचना एक फैसला था, लेकिन वहां टिके रहना एक अलग जंग। आज के लिए कहानी यहीं तक। अगली कहानी में देखेंगे कि उन ऊंचाइयों पर असल में क्या होता है,